हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आदर सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो बुक है आपके सामने बूस्टर एकेडमी की तरफ से, बूस्टर बुक है ये आपके लिए। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की किताब है, प्रथम संस्करण आपके सामने है। कपिल चौधरी सर के द्वारा ये बुक आई है और ये कुछ आपके सामने ही है चित्रांकन किया गया है, तो इससे पता लग रहा है कि जो अंदर बुक होगी उसके अंदर क्या-क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। आरएस, पीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ये किताब है आपके सामने, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बुक। इनकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी अलग आती है और ये कम्प्लीटली भारतीय संविधान और पूरी राज्य व्यवस्था मतलब सभी स्टेट के हिसाब से है मामला, है ना? और इनकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बुक आती है अलग से, उसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आप आराम से अपने उस चैनल अपने वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो आप, ठीक है? बुक को अगर साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देगी और बुक अगर पीछे से देखी जाए तो इस प्रकार से बुक हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है। बुक में टोटल प्राइस रेट यहाँ पर ₹300 की किताब है आपके सामने और टोटल अगर पेज की बात करें तो 326 पेज है आपके इसके अंदर। तो जो है मामला इस प्रकार से ये बुक आपके सामने है। तो ये बुक अगर आपको मार्केट में परचेज़ करनी है बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाज़ा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन भी मँगवा सकते हैं। तो मैं नंबर लिंक कर दूँगा नीचे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप इसे मँगवा सकते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या अनुक्रमणिका होगी उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास है, भारतीय संविधान सभा है, अवधारणा उत्पत्ति, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान के भाग अनुसूचियां, संविधान के स्रोत है, प्रस्तावना है, भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, रियासतों का एकीकरण है, भारतीय नागरिकता संविधान एवं अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग चार का जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, संघ सरकार आ जाता है फिर आपके, फिर भारतीय न्यायपालिका और उच्च न्यायालय, ठीक है? फिर हम देखेंगे संविधान संशोधन है आपके इसमें, फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, भारतीय नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, केंद्रीय वित्त आयोग, नीति आयोग, राजस्थान लोक सॉरी सॉरी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकपाल और राजभाषा। तो ये टॉपिक इसके अंदर आपके होने वाले हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को? तो इसका मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है पूरी किताब। क्योंकि राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित किताब आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? ये भारत से संबंधित है। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा संविधान की परिभाषा इस प्रकार से यहाँ पर की गई है और विश्व में संविधान का विकास क्रम कैसे हुआ कैसे चीजें निकल कर आ रही है वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर है। अमेरिका में संविधान निर्माण कैसे हुआ, फ्रांस के लोकतंत्र की स्थापना क्या हुई, प्राचीन भारत में संविधान का विकास क्रम क्या रहा। तो ये बिल्कुल जीरो से लेकर आ गए ये चीजों को। अरस्तु का संविधान संबंधी दृष्टिकोण क्या था, ये सारी तमाम बातें आपके सामने यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। इसके अलावा लोकतंत्र में क्या चीजें आपके सामने हैं जो यहाँ पर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके अलावा जो है आपके तो लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हैं, लोकतंत्र के क्या-क्या विकृत रूप हैं, वो सारी चीजें दे रखी है जिसमें भीड़ तंत्र, धनतंत्र, प्रचार तंत्र, यानी कि इन्होंने बेसिक चीजों से यहाँ पर कॉन्सेप्ट से उठाया है। राजतंत्र बनाम लोकतंत्र में इन्होंने जो है यहाँ पर चीजें आपके सामने बताई है। तो पूरा कंप्लीट देखो आप, उदारवाद, फांसीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस वाला पूरा ही रूप इन्होंने यहाँ पे धारण किया है। तो ये कई बार जो है आपके कॉन्सेप्ट के रूप में पूछी जाती है, मेंस के हिसाब से भी और प्री में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। लेकिन कई बार हम केवल संविधान पढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार यहाँ से आपके सामने बन जाता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दे रखी है, पंथ निरपेक्षता क्या होती है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय वगैरह सब कुछ जो है आपको सामने यहाँ पर देखने को मिलता है।
भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं यहाँ पे। भारत का संवैधानिक विकास दे रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या, मतलब चीजें कंप्लीट है और डिटेल के साथ है, फुल डिटेल है इसके अंदर। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये तो पूरा जो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब से बहुत सारी चीजें, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 वगैरह, अधिनियम की आलोचना वगैरह, ये सारी चीजें कंप्लीट है। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की, इसकी अवधारणा और इसकी उत्पत्ति कैसे क्या हुई, ये सारी चीजें आपके सामने है। सबसे पहले किसने निर्माण की बात करी, क्या क्या चीजें किसने क्या बोला, सन सहित आपके सामने सारी चीजें आपको दे रखी है। क्या क्या मिशन भारत आए थे, वो सारी, अंतरिम सरकार में कौन क्या था, संविधान सभा में महिलाएं क्या थी, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। डिटेल आप खुद भी दे सकते हैं, यहाँ पर फुल डिटेल है। यहाँ पर कितने अनुच्छेद थे, क्या थे, अंगीकरण के समय क्या है, प्रारूप समिति क्या है, तो इस प्रकार से पूरी डिटेल आपके सामने। भारतीय संविधान की विशेषताएं दे रखी है, एक विस्तृत और लिखित संविधान आपको दे रखा है। ये विशेषताएं हैं सारी, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये पूरी जो है विशेषताएं आपको कंप्लीट दे रखी है। संविधान के भाग और अनुसूचियां यहाँ पर शामिल की गई है। फिर अनुसूचियों के बारे में यहाँ पर बातचीत की रखी है, एक एक अनुसूची को इन्होंने फुल डिटेल के साथ यहाँ पर, कल ही पटवारी में प्रश्न आया था, संघ और राज्य के मध्य विशेष शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। संविधान के स्रोत हैं कि इनके सोर्सेज कहाँ से लिए गए, कहाँ से कौन कौन से सोर्स यहाँ पर लिए गए। इसके अलावा पेंटिंग्स के भी इन्होंने मतलब एक काफी अच्छा इन्होंने इंस्टीट्यूट लिया है यहाँ पर। इन्होंने पेंटिंग्स के बारे में भी बताया है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की स्थिति में जो पेंटिंग्स का महत्व है वो क्या है। भाग 1 में सिंधु घाटी का, यहाँ पर सिंधु घाटी की मोहर है यहाँ पर। भाग 2 में गुरुकुल भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। भाग 3 में रामायण रामकथा। भाग 4 में भगवत गीता। भाग 5 में गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन। भाग 6 में महावीर स्वामी अहिंसा के दूत। इसके अलावा भाग 7 में बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक का मिशन वगैरह दे रखा है। इसके अलावा भाग 8 में जो है आपके हनुमान जी का चित्र है। भाग 9 में आपके राजा विक्रमादित्य का चित्र है। भाग 10 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। भाग 11 में यहाँ पर उड़िया शैली की कलाकृति दे रखी है, सब देखो, आप तो देखो तो सही। भाग 12 में आपको नटराज का चित्र दे रखा है। इसके अलावा भाग 13 में महाबलीपुरम का मंदिर है। भाग 14 में यहाँ पर अकबर के दरबार का चित्र दे रखा है। और भाग 15 में यहाँ पर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ पर क्या है भाई साहब, चित्र है। इसके अलावा भाग 16 में जो है रानी लक्ष्मीबाई टीपू सुल्तान का चित्र है। भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र है। और भाग 18 में जो है आपके महात्मा गांधी का ही चित्र है यहाँ पर भी। और वो मतलब सांप्रदायिक दंगों के समय का दे रखा है, चटगांव, चटगांव में नोआखाली में दंगे शांत कराने गए थे, वहां का चित्र है। ठीक है। भाग जो है आपके पास यहाँ पर 19, इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है। भाग 20 के अंदर हिमालय पर्वत का चित्र है। और भाग जो है 21 में जो है आपके ऊंट के काफिले का चित्र है। और भाग 22 में समुद्र के जहाज का चित्र बना हुआ है। तो ये जो चीजें हैं आपके सामने, ये प्रस्तावना दे रखी है, मेनली प्रस्तावना आपके सामने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कई सारे, क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावली है यहाँ पर। फिर आपके भाग फर्स्ट शुरू हो जाता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित ये पूरा टॉपिक है यहाँ पे। कंप्लीट किताब जो आपको बनाती है यहाँ पर कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का इतिहास, रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, क्या क्या तात्कालिक समस्या थी, मध्यकालिक समस्या क्या थी, दीर्घकालिक समस्या, सारी समस्या। रियासती विभाग में क्या था, कौन था, क्या सारी चीजें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या सिस्टम रहा, शेख अब्दुल्ला का क्या सिस्टम रहा, हरि सिंह शासक का क्या, तो सारी तमाम बातें हैं यहाँ पर। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, तो सब कुछ इसके अंदर आपके सामने है। इसके अलावा जो है भारतीय नागरिकता संविधान और अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दे रखे हैं। एकल दोहरी नागरिकता में अंतर है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें। भारत में नागरिकता का क्या सिस्टम है, संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध क्या क्या है, नागरिकता के संशोधन से संबंधित महत्व प्रमुख प्रावधान क्या है। इसके अलावा जातिगत जनगणना मंजूरी दी, मूल अधिकार भी कंप्लीट है आपके इसमें। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये सारे मूल अधिकार हैं आपके सामने, इनको तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, क्योंकि इनमें तो काफी ज्यादा ही संभावनाएं होती है। कल पटवारी में अनुच्छेद 21 से प्रश्न आया था, आपको पता है अच्छे से, जीने मरने का अधिकार, जो भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार।
केशवानंद भारतीवाद वगैरह जो है आपके संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन कल पटवारी में आया था, आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे हो तो 100% आना ही हो तो कोई दिक्कत नहीं। डीपीएसपी राजस्थान के नीति निर्देशक तत्व किताब के बारे में अच्छी बात यह है कि फुल अच्छी डिटेलिंग है, बढ़िया काम कर रखा है, बहुत शानदार, नो डाउट, बहुत बढ़िया। समान नागरिकता संहिता सिविल यूसीसी क्या है, बिल्कुल मतलब इन्होंने क्या है कि जो करंटली मुद्दे चल रहे हैं मतलब संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी यहाँ पर टच किया हुआ है, उन चीजों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर ये आपके मूल कर्तव्य आ जाते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कल क्वेश्चन आया था ये, आई सोने बात, कल क्वेश्चन आया था, समझ आएगी बात आप लोगों को। सब भारत का संविधान मूल कर्तव्य दे रखा है हमको यहाँ पर, रशिया से लिए गए थे, आपको बताया अच्छे से। संघ सरकार में भारत का राष्ट्रपति दे रखा है सबसे पहले। भारत के राष्ट्रपति का क्या है सिस्टम, कैसे इनके वोट पड़ते हैं, क्या इनकी निर्वाचन प्रणाली होती है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है, वो सारी तमाम बातें आपके सामने हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान में क्या क्या है, उपराष्ट्रपति का क्या सिस्टम है, समझ गए आप मेरी बात। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या सीन है, सरकारी आयोग का क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है इसके अंदर, मंत्रिपरिषद किचन कैबिनेट छह मंत्रिमंडल है आपके सामने। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, उप प्रधानमंत्री का क्या सीन है, भारत में गठबंधन सरकारों का इतिहास कैसे क्या रहा, वो सारी तमाम बातें हैं। भारत का महान न्यायवादी क्या है, संघीय विधायिका संसद का क्या सीन है, देख लो आप खुद भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मतलब डिटेलिंग तो इतनी बढ़िया इन्होंने दे रखी है, बस पढ़ने वाले में दम, होश और जज्बा होना चाहिए। समझ गया आप मेरी बात। प्रोटेम स्पीकर का क्या है क्या नहीं है, संसद में विधि निर्माण, विधायी प्रक्रिया, वित्तीय प्रक्रिया, बजट प्रक्रिया, संसदीय समितियां, भारतीय उच्चतम न्यायालय वगैरह, बहुत शानदार। जनहित याचिका दे रखी है आपको। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, न्यायालय, नवाचार क्षेत्राधिकार वगैरह। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, संघवाद क्या है, नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, सूचना का क्या अधिकार है, वो सारी चीजें। थोड़े से पेज निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो तो मेरे पास जो बुक आई है उसके निकल रहे होंगे, बाकी तो निकल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी किताब है, टोटल 326 पेजों की किताब जो आपके सामने है, बढ़िया किताब है, अच्छी किताब है। अगर आप सर्च कर रहे हैं कि हमें कोई किताब मिले तो दिस इज द आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी बुक लगी है, अच्छा मतलब हर चीज दे रखी है यहाँ पर और बढ़िया डिटेलिंग के साथ है, नो डाउट, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन सी बुक का रिव्यू करवाना है, वो भी आपके सामने जरूर लेकर आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।